हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट गुरुकुल। आज वापस हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। वीकेंड एनालिसिस करेंगे। ऑल टाइम फ्रेम के बारे में, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियोस बन रहे हैं हमारे पास। तो चल चार्ट पे चलते हैं हम लोग। मंथली चार्ट पे निफ्टी, हमने लास्ट वीक जो है एनालिसिस की थी, तब मार्केट समवेयर ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था। लिंक आपको उस वीडियो का आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अभी मार्केट ने वापस एक राड लार्ज सेल ऑफ देखा है। इस वीक का जो सेल ऑफ है वो काफी बड़ा एक सेल ऑफ माना जाएगा पूरे रेंज में, रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, मंथली टाइम्स में आप देखोगे तो एक अक्टूबर मंथ में बड़ा सेल ऑफ मिला, और उसके बाद अभी आपको एक बड़ा एक सेल ऑफ मिलता हुआ दिख रहा है। मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ये जो प्रीवियस मंथ का लो है वो कैसे डिफेंड करता है निफ्टी आने वाला टाइम पे। सो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लो जोन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली मैं सपोर्ट जोन के मार्क करने की बात करूँ मैं, तो मेरे लिए ये एक पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है जो प्रीवियस कैंडल का लो है पार्ट। सो राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन के आसपास, वीकली सपोर्ट जोन के आसपास आ रखा है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं हम लोग। सो एक पूरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सी देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ पे फॉर्म किया था, लाइक दिस वन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो फॉर्म किया था, उसका टारगेट यहाँ पे इस लो ने मेट कर दिया था। बट वापस जो बाउंस आया वहां पे देखेंगे उसी लेवल, जो ये सपोर्ट था पहले का जो सपोर्ट था, वहीं पे रेजिस्टेंस मार्क करके और मार्केट ने डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ, और एक अ, अच्छा खासा सेल ऑफ बोल सकते हैं इसमें। हालांकि इस जोन में मैं एंटिसिपेट करा था कि इस जोन से सपोर्ट लेके बाउंस कर देगा मार्केट, लेकिन वहां पे हुआ नहीं, और फ्राइडे के दिन में ब्लैक फ्राइडे सेल हो गया और मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला हमें। सो ये लेवल इंटरेस्टिंग हमारे पास हो जाएगा कि मार्केट में जो प्रीवियस मंथ का लो था, लो इज अराउंड 20,300 टू 50 जोन। इस जोन को कैसे डिफेंड करता है हमारे लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी होने वाला है। और ब्रॉडर मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी का, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी का तो मंथली एक्सपायरी है क्योंकि वीकली एक्सपायरी हुआ नहीं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि ये लेवल कैसे डिफेंड होता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में आ जाए तो हम अपने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि मार्केट में अगर मंडे को हमें ट्रेड करने को अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकता है। तो पहले इसको मैं रिमूव कर दूं। सो लास्ट 15 मिनट्स में एक बाइंग आया, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तभी बाइंग आएगा जब ये जो हाई मारा, आप मानते चलो कि ये एक पूरा जोन है 24,050 से लेकर 24,160 या वन, या आप मान लो राउंड फिगर लो 250 का। ठीक है, ये पूरा एक मेरे लिए जोन, रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट 250 के ऊपर जा नहीं रहा है तब तक फ्रेश, मतलब एग्रेसिव लॉन्ग्स के नहीं बोलता। हाँ, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दे दिया है तो एक बाउंस आ सकता है, कांट बी नेट दैट फैक्ट। बट हमें दोनों साइड के अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास 24,000 टू 24,250 के आसपास जोन। इसके ऊपर निकला मार्केट तो फिर मैं ये प्रीवियस जो हाई था, जो 750 800 का जोन है, वहां पे मैं टारगेट करूंगा निफ्टी के लिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, अगर हम वैसे देखें डेली टाइम फ्रेम में, अगर एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि अगर ये लो डिफेंड नहीं हुआ तो कहाँ तक आ सकता है, तो मेरे पास कुछ लेवल्स मार्क्ड है बेस्ड ऑन फिबोनाची एक्सटेंशन। सो ये है लेवल अराउंड 21,850 के आसपास, और उसके नीचे निकल के आ रहा है 21,000 के आसपास बोल सकते हो, 21,000 टू अराउंड 20,600 का जोन, 550 600। अगर ये ब्रेक हुआ, और तब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड होगा 24,000 के आसपास। मींस अगर आप मार्केट 20,000 250 300 के नीचे वीकली क्लोजिंग देता है, तो आप समझो कि मेरे लिए टारगेट ओपन अप हो जाएंगे और स्टॉप लॉस 24,000 हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, सो मेरे लिए एक पैटर्न फॉर्म होगा। सी सिंपली मैं आपको वैसे एलिट वेव वाइज में समझा देता हूँ आपको। सो एलिट वेव वाइज आप देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म होगा। लेट मी रिमूव ऑल दिस क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। जो मार्किंग की है मैंने उसको एक बार हटा देते हैं तो क्लियर रहेगा मार्केट में। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर मार्केट में अगर ऐसा मूव आया कि दिस, ठीक है, अगर हम ऐसे पैटर्न देखें तो ये 1 2 3 पैटर्न में ऐसे जा सकता है नीचे, और 4 इधर समवेयर, फिर 5 इधर आ सकता है। सॉरी, 4 इधर आएगा समवेयर अराउंड दिस, और फिर 5 इधर। इस फैशन में अगर ये सेल ऑफ आना है तो वैसे आ सकता है,
अगर इसको बाउंस करना है तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, और फिर मेरा ये वेव वन हाई किया है, और आज का लो अगर इंटैक्ट रहा, सो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो नेवर माइंड, ये वेव फोर ऐसे होगा, और वेव टू, ये जो लो फॉर्म हुआ है वो मेरा वेव टू होगा। ठीक है, सी दिस इज द वेव वन। वेव टू अगर ये लो इंटैक्ट रहा, और मान लो थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन ये लो ब्रीच नहीं हुआ, सो ये वेव टू, फिर वेव थ्री ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट, देन वेव फाइव। आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये 28,000 के आसपास, 27,500 टू 28,000 के लेवल के आसपास जा सकता है, अगर मेरा ये लो डिफेंड रहा तो। वेव वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, सो एलईडी वेव मार्किंग हमें दोनों साइड का करके रखना पड़ेगा, कि अगर मान लो ब्रेक हो गया नीचे की तरफ तो हमें डाउन साइड लेवल कौन कौन से मिल सकते हैं, वो दिमाग में रखना जरूरी है। और अगर ऊपर साइड ये लो इंटैक्ट रहा और बुल्स मार्केट में आ गए, सो हमारे ऊपर के टारगेट क्या होते हैं, एज ऑफ नाउ ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ पे हमें बहुत कॉशियसली होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई इज अराउंड 36, वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई अराउंड 44, एंड मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई अराउंड 64 के आसपास है। सो ऑब्वियसली बात है, वीकली टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी रूम अभी भी बाकी है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे, सो मार्केट में ये पॉइंट, ये पॉइंट मींस, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी मार्केट 50 के नीचे आया, यहाँ पे 50 से बाउंस करके आया, तो ये 50 के नीचे आया तो ये जोन है, और जो पहले का बाउंस आया तो उसी जोन के आसपास वीकली टाइम पे हमारे से आ चुका है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस अगर बनाना है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट एक नया लो बना देगा, मार्केट एक नया लो बनाएगा, और फिर क्या होगा कि ये आपका आरएसआई नया लो नहीं बनाएगा, और वहां से डाइवर्जेंस क्रिएट के ऊपर जा सकता है। सो इन दैट केस हमारे पास एक वैलिड, एक अच्छा सपोर्टिव रीजन हो जाएगा हमें लॉन्ग करने के लिए। अगर हम बात करें कि ओआई डाटा वाइज, तो ओआई डाटा वाइज में हमें दिख रहा है कि क्लियर कट नेक्स्ट वीकली जो मंथली एक्सपायरी है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज 24,000 23,000 में बन रखा है, और इंटरमीडिएट सपोर्ट अराउंड 25,500। बट हमें चेंज चेंज इन ओआई में कोई 25,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट राइटिंग नहीं दिख रहा, हमें जो दिख रहा है 20,200। 200 क्यों? क्योंकि जो लास्ट मंथ का लो था, नवंबर मंथ का लो, वो 20,270 समथिंग था। सो उस रीजन से 2200 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है। ट्रेडर्स आर एंटिसिपेटिंग कि वो लो एक डिफेंड होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर निफ्टी। और अब बैंक निफ्टी पे बार बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे कि ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं से यहाँ पे एक ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न के और वन वे फॉल आया, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना जिसने गैप फिलिंग किया, उसके बाद मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो मार्केट इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन को आसपास है, जो ये जोन है सपोर्ट, ये मेरे पूरा को पूरा बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन है। लेवल इज अराउंड 452, 50,452, 49,500 के आसपास, मान लो आप 1,000 पॉइंट का, 90 पॉइंट का एक जोन है जो सपोर्ट है, जो अगर होल्ड किया नेक्स्ट वीक तो फिर वापस हम अपर जोन की तरफ अप्रोच बनाएंगे। अगर ये लेवल हमारा जोन होल्ड हो गया तो फिर वापस आप ऊपर लेवल का एंटिसिपेशन कर सकते हैं। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर आप समझ जाओ कि ये वाला जो लो बना था, जो आपका इलेक्शन डे रिजल्ट वाला था 4 जून और 5 जून का, वो टेस्ट होने को बैंक निफ्टी प्रिपेयर करेगा अपने आप को। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें हम लोग, हैवी वेट इज एचडीएफसी बैंक, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का कंस्टिट्यूएंट्स है। सो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें भी एक सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है इसके आसपास है अभी फिलहाल। सो ये जैसे ब्रेक करेगा तो ये जोन को अप्रोच करेगा बैंक, एचडीएफसी बैंक, और जो बैंक निफ्टी को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है। और देखो क्लियर कट ये जोन क्या है, ये जोन आप देखोगे पहले का रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने उसको रिटेस्ट के ऊपर गया, अब उस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर रहा है, मीन्स एक सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। फिर भी मैं वेट करूंगा मंडे ट्यूसडे का प्राइस एक्शन कैसा रहेगा। अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो हल्का सा माइनर सपोर्ट इज अराउंड 1740 के आसपास, और वो ब्रीच हुआ तो फिर आप नीचे के लेवल्स के ऊपर जाओगे जो 1670 के आसपास, और वो लोअर लेवल के लिए ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, स्कैरी सिनेरियो बहुत लोगों को लग रहा होगा, लेकिन जो प्राइस एक्शन है वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको टाटा मोटर शो किया था, टाटा मोटर में मैंने बताया था कि एक बियर फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्लियर कट यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि बियर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, और मार्केट में देखो आप देखोगे 2-3 दिन में ही अच्छा खासा सेल ऑफ मिला है। मेरे लिए टाटा मोटर में वापस मैंने जोन भी मार्कआउट किया हुआ था कि ये जो
ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन है, वो मेरे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन के आ रहा है टाटा मोटर में, दिस जोन। सो ये जोन को अप्रोच कर टाटा मोटर, यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जोन मिल सकती है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में क्या ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन मिला है हमें। सो ये जोन में आएगा तो एक बार मैं एंटिसिपेट करूंगा बुलिश कैंडल देख के, और फिर वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आईसीआईसी बैंक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे भी अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है, और वहां से डबल टॉप फॉर्म होकर नीचे आ रहा है मार्केट, ये एक टॉप, और मेरे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये है। ठीक है। तो 1225 30 के आसपास जो जोन है वो है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमारे पास अभी बैंक निफ्टी वाइज देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। आप लेट मी शो यू। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, और उसी के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट्स बिहेव ऑन मंडे। अगर ये जो प्रीवियस सपोर्ट है या ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रीच करता है तो ऑब्वियसली बात है बैंक निफ्टी को भी ये ट्रैक करेगा आईसीआईसी बैंक। अगर हम वाई डाटा वाइज बात देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में मंथली कैसा फॉर्म हो रहा है। सो क्लियर कट यहाँ पे देखोगे कि कॉल राइटिंग हैवी हो रखी है, और पुट राइटिंग जो आपका है वो अराउंड 50,000 है, और फिर 50,500, जस्ट राउंड फिगर नंबर्स है। लेकिन आप देखोगे ऊपर के लेवल्स पे तो कॉल राइटिंग अच्छा खासा हो रखा है, तो जो भी बाउंस आएगा वहां पे सेल ऑफ होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। तो एग्रेसिव लॉन्ग्स तो यहाँ पे कर नहीं सकते, साइडवेज टू बेरिश ही अभी अप्रोच बना के चलना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर स्टॉक अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग।